11 साढ़े 11 बजे के तक इनके हाथ नज़र आ रहे थे कि हमें बचा लो, हमें बचा लो। अभी तक तो हमारे पास कोई नहीं आया, खाली जो भी आ रहा है दिलासा दे रहा है। सानिया बल्दिया हुआ था, हमारी गवर्नमेंट ने कोई सबक नहीं सीखा। छोटे बच्चों को देखती मेरा खुद दिल पड़ता है। हमें नहीं पता, हमें इंसाफ चाहिए बस। काशिफ अपने भाइयों में दूसरे नंबर पर था। वालिदैन का फरमानबरदार बेटा आंखों में सुहाने ख्वाब सजाए किसको मालूम था कि वो एक दिन अपने घर के सामने कराची के इलाके मेहरान टाउन में फैक्ट्री में लगने वाली हौलनाक आग के वाक़े में तड़पते जान की बाजी हार जाएगा और उनकी माँ बेबसी के आलम में चीखो पुकार करती अपने जिगर गोशी को मौत की नजर होते देखती रह जाएगी। 8:30 बजे मेरा बेटा काम पे गया था और 9 बजे ये आग लगी थी। मैं कहीं जा रही थी, अपने मायके जा रही थी। अब मेरा घर यहाँ इत्तेफाक समझें या बदनसीबी समझें के पास में। मैं अंदर से जैसे ही बाहर निकल के आई हूँ तो मैंने वहाँ ऊपर धुआं निकलते हुए देखा है खिड़कियों में। और धुएं के साथ साथ जो था ना, यहाँ काम करने वाले बच्चे भी थे, बचाओ बचाओ कर रहे थे। नीचे आने का भी, ऊपर जाने का भी और छत पे जाने का भी एक ही गेट था। पहले गुफ्तगू बच्चों से कर चुकी थी कि बच्चा ऊपर चले जाओ, छत पे अपनी जान बचाओ। उन्होंने कहा अम्मा ऊपर जाने का रास्ता बंद है, ताला लगा हुआ है। मेरी उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। वो जब भी आता था छुट्टी करके अपनी माँ के पैरों में पड़ा रहता था और मेरे को जब तक नहीं देखता था जब तक उसको सुकून नहीं आता था। सही है, जब जाता था अगर मैं सोया हूँ तो मेरे माथे का प्यार लेके चला जाता था काम पे। उस गम को मैं बयान कर ही नहीं सकता ना, वो तो सिर्फ अल्लाह जानता है और यह दिल जानता है। अल्लाह जानता है और यह दिल जानता है। 27 अगस्त 2021 को सुबह के वक्त कराची में कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया के करीब मेहरान टाउन के रिहायशी इलाके में सूटकेस बनाने वाली फैक्ट्री में आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया। निचली मंजिल पर सीढ़ियों के करीब मौजूद सूटकेस की तैयारी में इस्तेमाल होने वाले सामान ने आग की शिद्दत को बढ़ा दिया, जिससे पहली और दूसरी मंजिल पर जाने वाला रास्ता बंद हो गया, जबकि छत की तरफ जाने वाले रास्ते पर दरवाजे को ताला लगा हुआ था। आग बढ़ने के बायस फैक्ट्री में धुआं भर गया। यूं दूसरी मंजिल पर काम करने वाले मजदूर वहीं महसूर होकर रह गए। आतिशज़दगी के वाक़े में 16 मजदूर सांस घुटने के बायस मदद के लिए पुकारते दम तोड़ गए, जबकि गली में लोगों का मजमा उन्हें फैक्ट्री की दूसरी मंजिल पर लोहे के गिल वाली खिड़कियों में देखता रह गया। कराची की गुंजान आबादी लियारी के इलाके उस्मानाबाद में किराए के मकान में रहने वाले मोहम्मद एहसान और उनके खानदान पर गम के पहाड़ टूट गए हैं, जिनके 3 जवान और शादीशुदा बेटे मोहम्मद इरफान, मोहम्मद फरहान और मोहम्मद फरमान मेहरान टाउन फैक्ट्री में आतिशज़दगी के दौरान जान की बाजी हार गए। धोबी का काम करने वाले 70 साला मोहम्मद एहसान गम से निढाल हैं, जिनका खानदान उजड़ गया है। जो इस बर्बादी की किससे शिकायत करें। मेरे 3 बेटे थे, जिस बड़ा था वो मोहम्मद इरफान था, उसके 4 बच्चे थे, और उससे छोटा मोहम्मद फरमान था, उसके 3 बच्चे थे, एक होने वाला भी। अच्छा, तीसरे नंबर पे मोहम्मद फरहान था, उसके भी 3 बच्चे थे। अभी तक तो हमारे पास कोई नहीं आया, खाली जो भी आ रहा है दिलासा दे रहा है। मेरे को तो कुछ भी नहीं चाहिए, मेरे को तो सिर्फ इन बच्चों के लिए छत चाहिए। मेरे में अभी इतनी ताकत नहीं है, इतनी हिम्मत नहीं है जो मैं इनका कुछ कर सकूं। अल्लाह वास्ते इनके ऊपर तरस खाएं और इनके लिए कुछ वसीला बना दें। फैक्ट्री की जगह वहाँ फैक्ट्री होनी चाहिए। इसके कम से कम इतने गेट होने चाहिए थे कि इंसान के ऊपर अगर कोई वक्त आ जाए तो वो अपने आप को बचा सके। सानिया बल्दिया हुआ था, इतना अलमनाक हादसा हुआ था, उसके बाद भी हम लोगों ने, हमारी गवर्नमेंट ने कोई सबक नहीं सीखा। इसके लिए इन्होंने महकमे बनाए हुए, लेबर और दूसरे मामले बनाए हुए। वो कहाँ थे सानिया बल्दिया के बाद? वो कहाँ थे? उनको चाहिए था ना कि तमाम जो फैक्ट्री कराची इसमें लगी हुई हैं वहाँ रूल रेगुलेशन उनको चेक एंड बैलेंस करें। कबूतर की तरह अपनी आंखें बंद कर ली
और एक और सानिया, अलमनाक सानिया मेहरान टाउन फैक्ट्री में हुआ। ये हादसा नहीं, ये कत्ल है, क्योंकि आप एक वाक़या हो चुका था सानिया बल्दिया, उसके बाद ना करना इंतज़ामात, तो ये कत्ल ही कहलाएगा। वज़ीर आला साहब इसका कौन जिम्मेदार है? वज़ीर आला साहब इसका कौन जिम्मेदार है? अब आप खुदारा होश के नाखून लें कि अब कोई ऐसा अलमनाक वाक़या ना हो, किसी गरीब के बच्चे अब दोबारा इस सानिए में जुलूस न जाएं, अब दोबारा इस सानिए में जुलूस न जाएं। इस अलमनाक वाक़े में माएँ अपने बेटों से महरूम हो गई तो जवान बेटियों का सुहाग उजड़ गया है। मासूम बच्चों के सर से वालिद की मोहब्बत का साया नहीं रहा। मेरे पास भी अब कहने के लिए कुछ बचे ही नहीं, क्योंकि मेरी जो दुनिया पूरी कायनात ये मेरे बच्चे ही थे। बेशक किरायों पे रह रहे थे, आते जाते देखती थी, होके जाते थे दोनों टाइम सुबह शाम। अब मैं इंतजार है कि मेरा कोई बच्चा आके नहीं खड़ा। हम खुद दिल के मरीज है, हमारे ये सारे 3 बच्चे, 3 के 3 ये चले गए, एक मेरा बेटा चला गया। कहाँ से करें हम, मुझे ये बता दे कोई, किसको करें हम, किसको रोएं जाके बैठ के, आप मुझे ये बताएं। मैं खुद बेवा हूँ, इनकी 3 बहुएं बेवा बैठी हुई है एक जगह इतने से घर में। अब कहाँ से लाएंगे, किसको रोंगे जाके, मुझे आप ये बता दें। मुझे इंसाफ चाहिए, हमें सबको इंसाफ चाहिए बस। आईनी शाहिदीन के मुताबिक रिहायशी इलाके में कायम गैर कानूनी फैक्ट्री में एमरजेंसी रास्ता न होने और छत का दरवाजा बंद होने के बायस ये अलमनाक हादसा पेश आया। फायर ब्रिगेड अगर वक्त पर पहुंचती तो इंसानी जानों को बचाना मुमकिन था। गाड़ियाँ तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के बाद, 1.5 घंटे के बाद, 1.5 पौने 2 घंटे के बाद पहुंची थी। और जो अगर गाड़ियाँ आई भी तो उनके पास कोई सहूलियात नहीं थी कि वो उन्हें बचा सकें या दीवार तोड़ सकें। वो सिर्फ अपने नीचे आग, जो आए भी थे वो भी सिर्फ नीचे आग बुझाने लगे हुए थे। और फायर ब्रिगेड जो है 11 साढ़े 11 बजे के बाद आई है। कोरंगी के इलाके में फायर स्टेशन मेहरान टाउन से 3 किलोमीटर के फासले पर बिलाल चौरंगी पर वाक़ है। फायर ब्रिगेड के अमले का कहना है कि वो वक्त पर पहुंचे, ताहम फैक्ट्री में मजदूरों के अखराज के लिए एक रास्ता था जो आग की लपेट में आ चुका था, जिसके बायस उन्हें रास्ता बनाने और आग बुझाने में दिक्कत का सामना हुआ। ताहम फैक्ट्री की छत पर दरवाजे पर ताला न लगाया जाता तो ये अलमनाक हादसा न होता। ग्रिलें लगाई हुई थी उन्होंने, और ग्रिलें भी ऐसे ही कि मजबूत तरीन ग्रिलें लगाई हुई थी और दरवाज़ों में ताले लगाए हुए थे। मज़दूरों को ना अपने रूम से, जो वर्किंग रूम है, उससे आगे पीछे होने का कोई चांस नहीं। वाशरूम भी उनका अंदर ही था। आखिरी बारी हमने वाशरूम से कवर की है। अगर वो छत का दरवाज़ा भी खुला रहने देते तो मेरा ख्याल है कि शायद एक इंसान भी दम घुटने की वजह से नहीं मरता। सबसे पहले आग अगर लगती है तो वो जो वहाँ के जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं उनको नज़र आ रही होती है, लेकिन उनको इतनी अवेयरनेस नहीं कि करना क्या है। उनको टेलीफोन नंबर तक नहीं मालूम होता, ना उनका डिस्प्ले है कहीं नंबर फैक्ट्रियों के ऊपर। कि अमूमन उन्होंने गिरिलियों पे, विंडोज़ के ऊपर गिरिलें लगाई हुई होती हैं, छतों के रास्ते भी बंद हुए होते हैं। मैं बार बार उनसे ये कहता रहता हूँ कि वर्किंग के दौरान कम से कम लॉक ना लगाया करें, छतों के और जीनों पे लॉक ना लगाया करें। खारजी रास्ते नहीं होते कि जो वर्कर वहाँ काम कर रहे हैं तो वो निकल के भाग जाए, तो उसमें वो सबसे पहले कोशिश करते हैं कि निकले हम। अगर उनको कोई रास्ता नज़र नहीं आता तो फिर छत की तरफ जाते हैं। अगर छत पे भी लॉक लगा हो तो फिर वो वापस आते हैं कि कहीं किसी विंडो से निकल जाएं, लेकिन विंडो पे भी ग्रिल लगी होती हैं। कराची में कायम फैक्ट्रियों में मेहनत कशों को हादसा से बचाने के लिए हिफाजती इंतजामात के हवाले से कवानीन तो मौजूद है, मगर इन कवानीन पर अमल दरामद नहीं किया जाता, जिसके बायस फैक्ट्रियों में आतिशज़दगी के वाक़यात के दौरान अलमनाक हादसात आए दिन मीडिया की जीनत बनते हैं। कराची एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री के सदर कहते हैं कि वो इंडस्ट्रियल एरिया में मौजूद फैक्ट्रियों में सेफ्टी इंतजामात को यकीनी बनाने की कोशिश करते हैं, ताहम शहर के रिहायशी इलाकों में कायम गैर कानूनी फैक्ट्रियों में हिफाजती इंतजामात और कवानीन को नज़रअंदाज किया जाता है। कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में अप्रॉक्सीमेटली 4,500 इंडस्ट्रीज़ पर ऑपरेट कर रही है, और उसके अंदर मैं सबका तो नहीं कह सकता कि 100% कंप्लाइंट होगा, लेकिन ये कि जो बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, जो मेजर इंडस्ट्रीज़ हैं, उनके यहाँ फायर फाइटिंग के तमाम प्रोविजंस मौजूद हैं, उनके यहाँ फायर एग्जिट्स भी मौजूद हैं। ये जो वाक़या पेश आया, जिस तरह मैंने भी जिक्र किया कि कॉटेज इंडस्ट्री है, और कॉटेज इंडस्ट्री जो कि आपके पूरे शहर में ऑपरेट कर रही है, तो वहाँ पे
बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ ऐसी होती हैं जिसको लूप में नहीं होती हैं, गवर्नमेंट के अंदर उस पर एम्बिट के अंदर नहीं होती, क्योंकि वो कॉटेज इंडस्ट्री होती हैं। बड़ी इंडस्ट्रीज़ के पास तो सिविल डिफेंस वाले भी जा रहे होते हैं, आपके फायर फाइटिंग के हवाले से और मुख्तलिफ लोग भी जा रहे होते हैं, हेल्थ एंड सेफ्टी के हवाले से जा रहे होते हैं, लेबर डिपार्टमेंट के लोग जा रहे होते हैं। लेकिन कॉटेज इंडस्ट्री क्योंकि अभी तक प्रॉपर्ली इनके एम्बिट में नहीं होती, तो यहाँ पर इतने फ्रीक्वेंट विजिट्स नहीं होते। कराची में 11 सितंबर 2012 को दिल दहलाने वाला बल्दिया फैक्ट्री में आतिशज़दगी का दिलखराश वाक़या शहर के बासी अब तक नहीं भूले थे कि एक और अलमनाक हादसा रोनमा हो गया। दो 259 तो हलाक हुए, उनमें से भी 20-25 लोग जो थे उनकी शनाख्त नहीं हो सकी थी, इसलिए कि उनकी इतनी बुरी तरह से वो जिस्म उनके जल गए थे कि वो डीएनए से भी शनाख्त नहीं हो पाए, क्योंकि यहाँ वहाँ वो भी फैक्ट्री रजिस्टर्ड नहीं थी। यहाँ तो कम लोग शायद काम करते थे, लेकिन वहाँ तो कोई 1700 लोग काम करते थे। उन पर सारे कानून लागू होते और किसी कानून पर वहाँ अमल दरामद नहीं था। कि सबसे पहली जिम्मेदारी जो है वो मालिकान है, उनके ऊपर कत्ल का मुकदमा बल्दिया वाले में भी हमने करवाया था, फिर उनको निकाल दिया गया यहाँ से। दूसरी जिम्मेदारी जो है वो हुकूमत की है कि हुकूमत ने जो कानून बनाए हैं उन कवानीन पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए उसकी रेगुलर इंस्पेक्शन होनी चाहिए। जहाँ कोई चीज़ की कमी है वो अपनी रिपोर्ट में पॉइंट आउट करें और मालिकान को नोटिस दें कि हमने इंस्पेक्शन में ये कमज़ोरी पाई है। फैक्ट्री से बाहर निकलने के लिए 4 रास्तों में से 3 रास्तों के दरवाजों पर बाहर से ताला लगा हुआ था, जबकि खिड़कियों को लोही गिल से बंद किया गया था। यूं फैक्ट्री की तीसरी मंजिल पर लगने वाली आग के दौरान ज्यादातर मजदूर फैक्ट्री से बाहर न निकल सके और मदद के लिए पुकारते आग के शोलों की नजर हो गए। फैक्ट्री मालकान और सूबाई हुकूमत के महकमों की जानिब से कवानीन को नजरअंदाज करने के बायस ये दिल खराश वाकया पेश आया। हुकूमत सिंध की जानिब से ऐसे वाकयात की रोकथाम के लिए ऐलानात किए गए और कवानीन बनाए गए, मगर इन कवानीन पर आज तक अमल दरामद न किया गया, जिसके बायस एक बार फिर 16 मजदूर आग के शोलों की नजर होकर जान की बाजी हार गए। ऐलानात तो ये किए थे कि वो हेल्थ एंड सेफ्टी के हालात बेहतर बनाने के लिए तमाम वो इकदाम करेंगे जो ज़रूरी हैं, नए कानून बनाएंगे और हर साल जो 11 सितंबर था उसको हेल्थ एंड सेफ्टी डे मनाएंगे सरकारी तौर पे। तो ऐलान हुए थे, लेकिन ये अमल दरामद उन पर कुछ नहीं है। अभी नया कानून बना 2012 में हुआ था अच्छा, तो 2017 में नया कानून बना हेल्थ एंड सेफ्टी का सिंध का। उस कानून के रूल्स बनने में फिर मज़ीद 2-3 साल लगे। अब वो रूल्स भी बन गए हैं। एक यहाँ वाहिद सूबा है जहाँ एक हेल्थ एंड सेफ्टी काउंसिल बनी है, जिसमें वर्कर्स के भी नुमाइंदे हैं, एम्प्लॉयर्स के हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं और प्रोफेशनल लोग हैं जो हेल्थ एंड सेफ्टी के मसले को जानते हैं, लेकिन उसकी मीटिंग ही नहीं होती है। हर फैक्ट्री का कानून के मुताबिक साल में एक दफ़ा पूरा इंस्पेक्शन होना लाजमी है, लेकिन नहीं होता है। हर फैक्ट्री को अपने आप को रजिस्टर करना ज़रूरी है, वो मालिकान की जिम्मेदारी है, वो नहीं करते। हर कानून के ऊपर एक सालाना जो है वो रिव्यू आता था, जैसे फैक्ट्रीज एक्ट है, क्या उस पर अमल दरामद की सूरत हाल क्या है, अब वो नहीं छपती है। इस वक्त तो लेबर चूँकि सूबाई मसला है तो सारी जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत की है, लेकिन सूबाई हुकूमत ने बताया, अभी हाल ही में कुछ प्रेस में भी आया कि 60% से ज़्यादा जो असामियाँ हैं वो खाली हैं, जहाँ होने चाहिए एहलकार वो नहीं हैं सिंध में, और कुल 125 एहलकार हैं इंस्पेक्शन के शोबे में, जिसमें लेबर ऑफिसर भी है, इंस्पेक्टर भी है, जॉइंट डायरेक्टर भी है। अब आप ये निकाल लें कि अगर साल में हर फैक्ट्री का एक दफ़ा होना है, 10,000 उन्होंने बताया सिर्फ कराची में, मेरे ख्याल में उससे बहुत ज़्यादा है, 10,000 नहीं ज़्यादा है। तो पूरे सिंध में कराची के अलावा आप अगर 10,000 भी और लगा लें
जो मेरे ख्याल में कम होंगी। तो अगर 20,000 ऐसे इदारे हैं जिनका इंस्पेक्शन होना है और कुल 125 का आपके पास स्टाफ है, तो कितने साल में आएगी बारी? सूबाई हुकूमत का महकमा लेबर ही वो इदारा है जो फैक्ट्रियों की रजिस्ट्रेशन से लेकर मेहनत कशों को हादसा से बचने के लिए कवानीन पर अमल दरामद कराता है। महकमा लेबर की गफलत और अदम दिलचस्पी के बायस रिहायशी इलाकों में कायम फैक्ट्रियां मजदूरों को कानून के मुताबिक काम की जगह बेहतर माहौल फराहम नहीं करती। दस्तावेजी फिल्म की तैयारी के दौरान सिंध हुकूमत के महकमा लेबर के सेक्रेटरी का मौक़िफ़ जानने की बार बार कोशिश की गई, मगर उन्होंने अपना मौक़िफ़ नहीं दिया। पाकिस्तान मजदूरों के बैन अवी इदारे आईएलओ के कन्वेंशन पर अमल दरामद का पाबंद है, जिसके तहत मेहनत कशों को हादसा से बचाने के लिए काम की जगह महफूज माहौल फराहम करना रुकन ममालिक की जिम्मेदारी है। हुकूमत सिंध की जानिब से कराची समेत सूबा सिंध में कायम फैक्ट्रियों में कवानीन पर अमल दरामद न करना और अलमनाक आतिशज़दगी के वाक़यात में इंसानी जानों का ज़िया हुकूमत सिंध की कारकर्दगी पर बड़ा सवालिया निशान है। इन अलमनाक वाक़यात से सीखने और मेहनत कशों को फैक्ट्रियों में महफूज माहौल फराहम करने के लिए फौरी हंगामी इक़दामात उठाने की ज़रूरत है। आतिशज़दगी के इन दिलखराश वाक़यात के बाद अगर मुस्तक़बिल में कवानीन पर अमल कराने के लिए इक़दामात नहीं किए गए तो इस तरह के अफसोसनाक वाक़यात रोनमा होते रहेंगे और यूं माओं की गोदें खाली होती रहेंगी, जवान बेटियों के सुहाग उजड़ते रहेंगे और मासूम बच्चे बेसहारा बनते रहेंगे। मेरे आंसू, मेरी चीखें, मेरा जलता जिस्म, मेरा रोना, मेरा दर्द से चिल्लाना, मेरा बेबसी से मर जाना, ऐसा ना हो